रहा है ये? देखिए, मेरी तो एक गुजारिश कांग्रेस से ये होगी कि भारत जोड़ने से पहले वो पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा करें। भाई, अभी मिलिंद देवरा जी छोड़ के चले गए। आचार्य प्रमोद जी ने साफ कहा कि आपकी हारी हिंदी हार्टलैंड में इसलिए हुई क्योंकि आप सनातन विरोधी हैं। उसके बाद अयोध्या राम मंदिर का जब आपने न्योता ठुकराया, तब उन्होंने आपके बारे में ये बोला। तो भाई, पहले अपने लोगों को जोड़िए। आप गहलोत पायलट लड़ते रहते हैं, सिद्धू चन्नी लड़ते रहते थे, भूपेश बाघेल लड़ते रहते थे टीएसडीओ से। तो पहले आप अपना को तो जोड़ ले, फिर बाकियों को जोड़ने की बात करें। और जनता ये देख रही है, जनता समझ गई, मायावती जी भी समझ गई ये बात कि भाई ये आपस ही में नहीं जुड़े। ये क्या एक जहाज लेकर चलेंगे? ये तो एक डूबता जहाज है। इसलिए अच्छा होगा डूबने से पहले इससे कूद के कहीं और चले जाओ, कम से कम अपना घर बचा लो। विवेक जी, मायावती जी ने किया। विवेक जी, मायावती जो समझ गई, क्या अखिलेश यादव वो नहीं समझ पाए कि ये आपस में लड़ रहे हैं, यहां से तो नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में एकला चलो यानी अकेले चलेंगे तो ही फायदा है? देखिए हिमांशु जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अगर आप देखें 2014 में मायावती जी की सीट 0 थी उत्तर प्रदेश में, एक भी सीट जीत के नहीं आई। हाँ। 2019 में जब उनसे हमारा गठबंधन हुआ तो मायावती जी 0 से 10 पे पहुंच गई समाजवादी पार्टी के दम पे, ये जग जाहिर है। उसके बाद 2022 के चुनाव पे आ जाइए। 2022 का चुनाव जब विधानसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी ने लड़ा था तो उनकी सीट 403 में से एक सीट रह गई थी उत्तर प्रदेश में, वो भी विवेक जी, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इतने ऐसे रिजल्ट के बावजूद मायावती अकेले लड़ने का सोच रही हैं, कुछ तो वजह रही होगी ना? शायद उन्होंने देख लिया होगा क्या चल रहा है। जैसे आपने अपने खुद ओपनिंग कमेंट में कहा हिमांशु जी कि कहीं ना कहीं कोई सियासी मजबूरी है, और हमको तो पूरी तरह से लगता है कहीं ना कहीं कोई सियासी मजबूरी है। बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मायावती जी किसके दबाव में काम कर रही हैं। ये जग जाहिर, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या सोचा, बहुजन समाज पार्टी उनकी बनाई हुई पार्टी है, स्वर्गीय कांशी राम जी की बनाई हुई पार्टी, उसको आगे लेके कैसे चलना है ये मायावती जी। धर्मवीर जी प्लीज अपनी बात रखिए। धर्मवीर जी, हाँ, उनके ना आने से इंडिया अलायंस में क्या फर्क पड़ेगा? हम ये देखिए, यही एटीट्यूड कि कोई आएगा क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, यही एटीट्यूड है इंडिया अलायंस का। हाँ धर्मवीर जी। हिमांशु जी, ये समाजवादी पार्टी के लोग माफी मांगे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से और असंख्य लाखों करोड़ों दलित समाज के लोगों से। इन्होंने हमेशा दलित समाज को धोखा देने का काम किया, चाहे वो आरक्षण का बिल लोकसभा में फाड़ के फेंकना हो, चाहे वो दलित महापुरुषों के नाम पर बनाए हुए जिलों के नामकरण बदलने का काम हो, और चाहे वो जो है 1 लाख से ज्यादा दलित समाज के लोगों का डिमोशन करने का इनकी सरकार में काम हो, चाहे वो गेस्ट हाउस कांड हो, और चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय है लखनऊ के अंदर, उस पर पुल बना करके असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा लगाने का काम हो। लेकिन धर्मवीर जी, इतना क्या आहत हुई मायावती जी की गिरगिट कहती है अखिलेश यादव को? ऐसा क्या आहत हुई कि गिरगिट कहती है अखिलेश यादव को? ये बताइए जरा। नहीं, गिरगिट सुनिए, ये लखनऊ से दिल्ली के गिरगिटों ने आत्महत्या कर ली अखिलेश यादव के रूप को, समाजवादी पार्टी के रूप को देख करके। ये गिरगिट भी सोचने लगे कि ये तो हमसे भी ज्यादा रंग बदलते हैं। मतलब देखिए, तो ये गिरगिट से भी ज्यादा बेहतर है, ये बदतर है ये। अब देखिए, यहाँ पर यही बात चल रही थी कि कैसे कुनबा जुड़ेगा, जब अभी से ऐसे बयान आ रहे हो, अभी से हर कोई अपनी अपनी राह पर अलग चल रहा हो, और 2024 के लिए बीजेपी अब मुस्कुरा रही है कि ठीक है, रास्ता आप आसान कीजिए, हमारा रास्ता खुलता जाएगा। ये बीजेपी यहां पर कह रही है।